पिछले एपिसोड में आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि गोरों ने काली के जरिए अपने साम्राज्यवादी विस्तार के औचित्य जो है भारत में ढूंढे। ये मैं उसी की ही बात अब तफसील से करूंगा। गोरों ने ये कहा कि ये काली ठगों की देवी है। यह बताया गया कि यह काली मनुष्यों के सिरों का बलिदान मांगती है। ठग जितना लोगों को ठगते रहे होंगे उतना उन्होंने काली को भी ठगा होगा। काली का दुरुपयोग भी परवर्ती ठगी के दौर में हुआ होगा, क्योंकि स्लीमेन से पहले ठगी के धार्मिक पक्षों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। न काली के सामने किसी शिकार को बलि चढ़ाने का कोई उल्लेख मिलता है। यानी आप हेमचंद्र का कुमारपाल चरित देखें, उसमें ठगी का उल्लेख आता है, लेकिन ठगों द्वारा काली या किसी भी देवी या देवता के ठगी में अभिनिवेश का कोई उल्लेख नहीं है। और ये 12वीं सदी की बात है। फिरोज शाह तुगलक की जीवनी में भी ठगों का उल्लेख आता है, लेकिन वहां भी कोई धार्मिक संदर्भ नहीं है। कबीर कहते हैं, हरि ठग जग की ठगौरी लाई, हर के वियोग कैसे जीव माई। अब उसमें भी ठगोरी की बात है, लेकिन कहीं भी जो है वो कोई संदर्भ काली का या किसी देवता का नहीं है। सूरदास कृष्ण लीला की तुलना ठग की प्रवंचना से करते हुए 16वीं सदी में दिखते हैं, लेकिन वो भी जो है काली के ठगों द्वारा ऐसे इस्तेमाल का कोई उल्लेख नहीं करते। उद्धव की जोग ठगोरी पर ब्रज नहीं बिकता, ये वहां गोपियां जानती हैं। यह ठगी तब तक भी हत्याओं और डकैतियों की ठगी नहीं थी। हों रसखानी जाम सी रही, कछ टोना चलाई ठगोरी सिलाई, वो बात भी नहीं थी। उसमें भी जो है कहीं भी उस तरह की हत्याओं और डकैतियों वाली ठगी का उल्लेख नहीं था। उसमें कहीं भी जो है किसी रूप से काली का उल्लेख नहीं था। गीतावली में भी आया, ऋषि नृप शीस ठगोरी से डारी, वहां पर भी ये बात नहीं आई थी। फिर श्री कृष्ण जो हैं जब मथुरा प्रयाण करते हैं तो उस समय कहा गया है कि जब ही रथ अक्रूर चढ़े, वो वाला पद देखिए सूरदास का, तो वहां कहते हैं, तनक हंसे हरि मन जुवतिन को निठुर ठगौरी लाई। ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहां पर भी काली का कहीं उल्लेख नहीं है। सनातन देव जो हैं मोहि लागी श्याम ठगौरी कहते हैं, वहां भी कोई उल्लेख नहीं है। लघुमान लीला में सूर श्याम देखे की बहुरी उन्हीं ठगौरी लाई, वो पुनः एक बार ठगी की बात करते हैं, लेकिन कहीं भी जो है काली का कोई उल्लेख इन सारे प्रसंगों में नहीं मिलता। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं उन्होंने राघव चेतन के देश निकाला वाले खंड में उन्होंने भी ये कहा है कि जानहु लाई काहु ठगौरी, खन पुकार खन बातें बोरी। तो उसमें भी उन्होंने ठग विद्या का वर्णन किया है। और इन सब वर्णनों से ये सब तो स्पष्ट होता है कि ठग जो है सम्मोहन या स्तंभन जैसा कुछ करते थे, लेकिन मां काली के सामने बलि चढ़ाने जैसा कुछ किसी अन्य समानांतर साहित्य में मिलता ही नहीं है। ऐसे में ढेरों उदाहरण दे सकता हूं आपके सामने। जैसे रसरंग है, वो कहते हैं, ताके मेरे प्रिय त्यों ठगौरी कछ डालेरी। भारतेंदु कहते हैं, देखत रूप ठगौरी से लागे। और वो सूरदास के जो मदन गोपाल ठगौरी मेली कहत ना आवत बात, उससे बहुत भिन्न नहीं है। फिर कबीर को तो हमने सुना ही हमेशा कि वो कहते थे कि माया महा ठगनी हम जानी, यह ठग ठगत सकल जल डोले, गवन करे तब मुखह न बोले। कबीर ऐसा बोलते थे। या सूरदास जो है, माला छाप तिलक बनायो, ठग खायो संसार। इन सारे प्रसंगों में, इन सारे संदर्भों में, इन सारे उद्धरणों में कहीं भी काली का विनियोग ठगों के द्वारा होते हुए नहीं बताया गया है। कहीं भी ठग भी जो है वो निर्मम हत्याएं करते हुए नहीं दिखाए गए। तब हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है ये सारी बातें की जाने लगीं। सबसे पहले 1903 का डेली क्रॉनिकल 4 दिसंबर का मेरे देखे आया। वहां ये कहा गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग इज नोन फॉर हिज सप्रेशन ऑफ ठगीज विच मेड स्ट्रैंगलिंग
अ रिलीजियस राइट टू द गॉडेस काली। तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में आना ही चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि बेंटिंग और स्लीमन के ही दौर में काली का नाम ठगी और बलि से जोड़ा जाने लगा। क्यों स्लीमन के द्वारा ठगों के इंटरोगेशन के दौरान उनकी धार्मिक हैसियत, उनके विश्वासों और उनकी प्रथाओं पर सवाल किए जाने लगे। यदि ठगी का इतना प्रचलन था तो उसकी स्वीकारोक्तियां स्लीमन के आदमियों के सामने ही क्यों हुई? क्या पुलिस के सामने किए गए कन्फेशन साक्ष्य में मान्य होते हैं? अब मैं देखता हूं कि उस समय फिलिप मीडोज टेलर ने एक पुस्तक लिखी, कन्फेशंस ऑफ अ ठग। एक उपन्यास है, वो एक काल्पनिक ठग अमीर अली पर आधारित है। और ये उपन्यास जो है अंग्रेजी समाज में बड़ा प्रसिद्ध हो गया और अंग्रेजी भाषा में ठग शब्द के प्रचलन का बहुत श्रेय जो है इसे ही प्राप्त है। लेकिन ये वे ठग थे जो कन्फेशंस के जरिए स्लीमैन की पुलिस और उपन्यासकारों के जरिए गढ़े गए। तो उपनिवेशवाद ने अपनी ठगी का सबसे बड़ा खेल यहीं शुरू किया था। अब चार्ल्स ट्रेवेलियन ने लिखा कि यह ठग वर्ग हिंदुओं का कोई अलग संप्रदाय नहीं है, बल्कि ये ठग हिंदू धर्म के सार के प्रतिनिधि हैं, एसेंस के प्रतिनिधि हैं, उस हिंदू धर्म के जो ईविल और फॉल्स है। हम इस पर अगले एपिसोड में बहुत विस्तार से बात करेंगे।